Hi everyone, Archit Srivastav. I'm working in Accenture for 1.2 years. I'm working as a Business and Technology Delivery Associate and in the SAP technology. And today I'm going to tell you about the Accenture onboarding process. The question I get the most on my LinkedIn that what is the Accenture onboarding process, when we will get our onboarding mails and when we will be allocated to our project. So today I'm going to tell you about that. So देखो, फर्स्ट मेल जब आपको मतलब जैसे आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है या फिर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, सबसे पहले आपको वो देते हैं असेसमेंट सॉल्व करने को। दो टाइप के आपको असेसमेंट्स आते हैं स्टार्टिंग में। सो द फर्स्ट असेसमेंट इज़ आपका जो नॉर्मली आता है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और आपका इंग्लिश का, ये तीन आता है। उसके बाद आपका स्ट्रीम असेसमेंट आता है। जैसे मैंने MBA करी थी बैकग्राउंड में अपनी मार्केटिंग से, सो मेरे को उसका रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि मार्केटिंग में तो बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि रिटेल मार्केटिंग। आप इस मतलब आपको कोई एग्जांपल दे देंगे, तब उसको बोलेंगे कि आप इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो, रिटेल हो गया या B2C या फिर दूसरी तरफ के मार्केटिंग्स में आपको आप कैटेगरीज में आपको इसको डालोगे। एंड आपका इसके बाद आपका आता है, अगर आप ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो आपको एक वहाँ से सामने से मेल आता है कि यू हैव क्लियर्ड। एंड देन आपका इसके बाद एक HR राउंड शेड्यूल होता है। तो HR राउंड में वो आपसे मतलब बेसिकली पूछेंगे कि आप मतलब क्या करते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे मतलब पूछेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया है एंड आपकी थोड़ी नॉलेज पूछेंगे, बैकग्राउंड नॉलेज आपके स्ट्रीम के रिगार्डिंग में। एंड वो जिस पोस्ट पर हायर करे तो आपको अगर उसका आइडिया हो तो थोड़ा बहुत मतलब वो पूछते हैं। कोई मतलब ऐसा बहुत टफ इंटरव्यू होता है मैं आपको ये नहीं कहूँगा, ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल होता है। तो बाई चांस रहते हैं कि आप मतलब थोड़ी बात से दे दोगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब आपका क्या बोलते हैं HR राउंड भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं बताते उस समय। फिर आपको ना थोड़े दिन बाद मतलब अराउंड 2 से 3 दिन बाद आपको मेल आ जाती है कि आप सिलेक्टेड हो गए हो। आपको एक ऑनबोर्डिंग की मेल आएगी एक्सेंचर की तरफ से। जब आपको वो ऑनबोर्डिंग की मेल आती है अराउंड 5 से 7 दिन बाद, ठीक है, उसके मान लो या मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लग जाते हैं मैक्स टू मैक्स मान लो, चलो ठीक है। तो आपको मेल आएगी तो आपको उस मेल पे आपको अपना नॉर्मली डिटेल्स फिल करना पड़ता है, जैसे कि एजुकेशन, आपके मार्क्स एंड आपकी मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करनी पड़ती है। एंड इसके साथ मैं आपको बोलूँगा एक पासपोर्ट जरूर से बनवा लेना, क्योंकि एक्सेंचर अपने मतलब बंदों को ऑन साइट भेजती है काम करने के लिए। जैसे हमारे प्रोजेक्ट US का है तो हमारे प्रोजेक्ट से मतलब बहुत लोग गए हैं US में काम करने के लिए, तो वैसे आपको भी मिलेगा मौका। एंड मतलब विद द एक्सपीरियंस आपको मतलब वो भेजते हैं काम करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के साथ। सो आपको ये बहुत जरूरी, तो पासपोर्ट एक बनवा कर रख लेना। यार देखो, जब आपका क्या बोलते हैं ऑनबोर्डिंग का फुलफिल हो गया, सब कुछ हो गया, आपको एक ज्वाइनिंग डेट दे देते हैं, ठीक है, आप उसका ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। आपकी ज्वाइनिंग करने के बाद वो आपको मतलब एक आपका एक नॉर्मली सेशन होता है, मतलब जो आपका पूरा प्रॉपर बैच होता है। सर हमारा बैच था, क्या बोलते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2 दिसंबर को। 30 दिसंबर को ऐसे हमारे जितने बंदे उस समय हायर हुए थे उस सबके साथ मतलब एक ग्रुप होता है, उसका हमारा इंट्रोडक्शन होता है HR के साथ, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, 1-2 दिन मांगा, चलो यही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ना वो कुछ मतलब आपको मेल्स आना स्टार्ट होती है। फिर आपकी मतलब ID बनेगी, लैपटॉप आएगा आपका, एंड उसके बाद आपकी एक मेल ID बनती है, उस पर आपको मेल्स आएंगी कि आपको ये कुछ कोर्सेज है कंप्लीट करने होते हैं। तो आपको बताता हूँ मेन चीज़ें जो कि हैं कोर्सेज। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होता है कोर्सेरा की कोर्सेज, आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको जिस स्ट्रीम में भेजेंगे। ऐसे मेरे को मार्केटिंग होने के बाद भी मेरे को उन्होंने SCM में भेजा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो मेरे को कोर्सेरा के मतलब कोर्सेज थे कंप्लीट करने पड़े सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड में। सो हमने वो सारे कोर्सेज कंप्लीट किए। उस कोर्सेज के मतलब बेसिस पे एक टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना होता है 60% के साथ, ठीक है। वो बहुत टफ नहीं होता। नॉर्मली जो कोर्सेरा के जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं आप वो नहीं कर लोगे, उतना ही आपके लिए बहुत है, काफ़ी है मतलब पास करने के लिए। जब आप वो कर लेते हो उसके बाद वो आपको एक चीज़ आपकी जो बहुत मेन होती है, जो आपके ऑफर लेटर में भी लिखी होती है, एक होता है एग्जाम, उसको आपको 6 महीने में क्लियर करना होता है। अगर नहीं करते हो तो एक्सेंचर बोलता है कि आपको कि हम 2 या 3 चांसेस और देंगे, नहीं करोगे तो हमको मतलब टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। उससे हम कहते हैं टेक जेनीस होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपना। जैसे कि जब मैंने SCM कंप्लीट किया, मेरे को चॉइसेस मिलती हैं आपको, ठीक है। मेरे को चॉइसेस मिली, मेरे को SAP में चॉइसेस मिली कि मैं कौन सी चीज़ें टेक्नोलॉजीज पे 3 में वर्क करना चाहूँगा। टॉप 3 में मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, तो मैंने SAP MM, SG एंड WM चुना था, वर्क वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेरे को बाय लकीली मतलब मेरे को SAP MM पे काम करने का मौका मिला। सो जब आप काम आपको ना एक मतलब प्रॉपरली एक आपको ट्रेनर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो एसेंचर प्रोवाइड करता है जो आपको SAP MM पूरा सिखाता है, उसके इंटरफेस के थ्रू वॉक थ्रू करवाते हैं एंड उस पर काम करना, क्या क्या टी कोड्स हैं आपको सिखाते हैं। सो आप वो जब करने लगोगे, सो देखो, जैसे आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अपनी ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने SAP MM पे काम करना स्टार्ट किया, हमें ट्रेनर दिए गए। उसके बाद ना आपको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मिलती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सिनेरियो की, जैसे मेरे को अराउंड टेक्नोलॉजी मिलने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद ही मतलब मेरे को पहले एग्जाम होने के बाद, जैसे पहला एग्जाम था तो नॉर्मली मतलब बेसिक्स पे होता है, सो ना आपको वीडियो भी देते हैं, एक मतलब एक प्रॉपरली वेबसाइट होती है उनकी एसेंचर की, उसमें आपको मतलब ये देते हैं मटेरियल्स, आप पढ़ सकते हो, खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको सर्वर का एक्सेस देंगे, आप वो सब भी कर सकते हो, अपने डाउट्स भी क्लियर
कर सकते हो प्रॉपर्ली। एंड मैं आपको बताता हूँ तो बेसिक जो होता है ना, वैसे SAPM का बेसिक था कि कंपनी कोड कैसे बन सकता है, आपको PO क्रिएट करना हो कैसे होगा, उसका T कोड क्या है। तो ना आपको इसके लिए छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो ये पहले पेपर आपको पूछेंगे, बहुत बेसिक होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड फास्ट नहीं होगा। आपने मतलब अगर वीडियोस देखी होगी और ठीक से क्लासेस अटेंड करी होगी तो आप बड़े आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है, बिना टेंशन के लिए क्लियर कर लोगे आप। तो यही चीज़ होती है। एंड इसके बाद आप मतलब एक ना शैडो प्रोजेक्ट में असाइन हो जाते हो। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट में असाइन हो गया, ठीक है, मैं उसमें MM पे ही वर्क करने लग गया, ठीक है। जब आप शैडो प्रोजेक्ट में असाइन हो जाओगे तो आपको उससे मतलब आप काम भी करते रहोगे, आप सीखते भी रहोगे टेक्नोलॉजी, एंड आपको उसके बाद मतलब बीच में पढ़ के आपको पेपर भी देने रहेंगे, ठीक है। आपको मतलब क्लियर करना बहुत जरूरी है। एज एन लाइक आपको 6 महीना समझ कर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेंचर के स्टार्टिंग के 6 महीने। अगर आप वो क्लियर कर लोगे ना तो फिर तो आपकी चांदी है, तो फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है आपके साथ, आराम से आपकी परमानेंसी वाली मेल आ जाएगी एंड फिर तो चिल लाइफ है। एंड मेरे को ना ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि ये बस एंड टेक्नोलॉजी डिलीवरी एसोसिएट की मतलब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं, एंड मतलब हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी एंड क्या सैलरी ऑफर होती है। सो ये चीज़ें भी आपको मैं क्लियर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको टेक लीप होता है जो प्रमोशन, फास्ट ट्रैक प्रमोशन होता है एसेंचर में, उसके पेपर कैसे होते हैं, सो ये चीज़ें भी मैं आपको आगे क्लियर करते रहूँगा। सो आप स्टे ट्यून्ड रहो इस चैनल के साथ। एंड दिस इज माई बेसिकली वेरी फर्स्ट वीडियो। सो आप बताना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, आप जो भी आपको जैसा भी लगो आप कमेंट करना प्लीज़। एंड आपके फीडबैक्स में लेके नेक्स्ट वीडियो में उसको प्लीज़ इंप्लीमेंट जरूर करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, बाय।